चलो बच्चों, हरे कृष्णा। बेटा ये आप है ना, सर को याद दिला दिया करो। क्या? नहीं, उनको नहीं, ये मेरे फोल्डर में लिख दिया। फोल्डर तो बदल ले कम से कम। अरे यार, ये सारे ही मैथ्स वाले भी आके इसी में लग गए। हाँ तो उनके बाद ये फोल्डर भी चेंज नहीं करते टीचर, कमाल के भाई। नहीं, इसके बाद जितनी भी क्लास हुई वो सब इसी में टिका गए। किसी को मतलब ही नहीं कि कुछ देख तो ले। चलो सर, स्क्रीन नहीं आ रही। हरे कृष्णा बेटा, राधे राधे। चलो हरे कृष्णा। नाले को क्लास से बाहर निकाल दूंगा। चलो हरे कृष्णा। क्या कमाल के बच्चे हो यार। जो वो बाहर खड़े हो तो रोड पे और हट व्हाट्सएप और हाय, तब तो आपकी आवाजें निकलती है भगवान का नाम लेने में। वो नीचे में देखता हूँ, वो हाय हाय हाय, बोलो हरे कृष्णा। हाँ चलो। बेटा हम लोग बात कर रहे थे प्री और पोस्ट। कल हम लोगों ने, हाँ कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन स्टार्ट किया था और मैंने आपको मना भी किया था करने के लिए, क्योंकि मैंने कहा था हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे। अब देखते हैं यहाँ पर, कल जाते जाते हम इसके सेल्स रेशियो के बारे में बात करके गए थे और दोबारा एक बार सेल्स रेशियो से हमारी बात को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने मैंने कहा था मुझे प्री पीरियड का और पोस्ट पीरियड का क्या नहीं चाहिए, सेल्स नहीं चाहिए, मुझे रेशो चाहिए। कल एक क्वेश्चन भी देखा था जिसमें बताओ मेरे पास क्या था, प्री और पोस्ट का सेल्स भी था, लेकिन मैंने अगेन उसे शॉर्ट करके रेशो में कन्वर्ट कर लिया था। तो कल हमें क्वेश्चन में एक पॉइंट में, ईच एंड एवरी क्वेश्चन में हमें बताओ क्या मेंशन होगा, सेल्स मेंशन होगा या सेल्स का कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। सेल्स का कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। During the year 2011 and 12, the total sales amount rupees 36 lakh. The sales per month in the first half year, half what they were in the later half. बोला पहले 6 महीने में जो सेल थी वो बाद के 6 महीने की सेल की हाफ थी। तो बताओ मुझे किससे लेना देना नहीं है बेटा, टोटल 36 से मतलब नहीं है। मैंने कहा था अगर आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा हो कोई, तो आप एक काम करना, बताओ क्या, लेट अस अज्यूम
एवरेज मंथली सेल इक्वल्स टू एक्स, भिड़ते ये लाइन लिख देना, ठीक है। इससे हमारा रेशियो थोड़ा हमें आइडेंटिफाई करना थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे के लिए। तो हमने लिख दिया लेट अस अज्यूम एवरेज मंथली सेल एक्स। अब बेटा हम लोगों ने क्या किया, एक ये ड्रॉ कर लेना हमेशा एग्जाम में। एग्जाम में ऐसा नहीं कि ड्रॉ करने पर एक्स्ट्रा लिखने पर मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन कम लिखने पर मार्क्स कट जाएंगे। तो एक्स्ट्रा लिख लो अपनी कन्वीनियंस के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस रिलेशन को आप ड्रॉ कर लीजिएगा। ये बोल रहा है पहले 6 महीने की सेल हाफ थी, तो हमने क्या किया, एक्स 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 एक्स, जो ये बोला इसको हमने यहां पर नोट कर लिया। बाद के 6 महीने की सेल की जस्ट हाफ थी, तो बताओ बाद की सेल हमने क्या मान ली, 2x 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 और 2x। बेटा यही रिलेशन रहा था, अमाउंट नहीं पता, लेकिन हमने एक x को मानकर इस रिलेशन को क्रिएट कर दिया। तो ये पूरे साल का हमारे सामने सेल आ गया। बताओ अब हमने इसे किस में कन्वर्ट कर दिया, प्री और पोस्ट में। तो प्री में कितने महीने थे, 4 महीने, और ये 8 महीने। तो आप लोगों ने लिखा प्री पीरियड सेल इज टू पोस्ट पीरियड सेल, देख लो अपनी कॉपी में। फिर हमने प्री पीरियड में, हालांकि आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने इनिशियली थोड़ा सा उसे ब्रीफ किया, x मल्टीप्लाई बाय 4 मंथ्स, देन आफ्टर 2x मल्टीप्लाई बाय 2 मंथ्स प्लस 2x, सॉरी x मल्टीप्लाई बाय 2 मंथ्स प्लस 2x मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ। अकॉर्डिंगली फिर हमने उसे सॉल्व कर दिया। चलो मैं आगे, तो फिर ये रेशो आ गया था, शायद सेल्स रेशो सबको समझ में आ गया। अब काफी बच्चे अलग से मुझसे पूछते हैं सर ऐसे भी तो निकाल सकते हैं। मैंने बार बार कहा आप कैसे भी निकाल लो, मुझे मतलब नहीं है। सर ऐसे भी तो निकाल सकते हैं। सर ये सारी सेल अगर आपने x मान ली तो ये x x x 2x 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 इक्वल्स टू 36 लाख। सर तो 36 लाख है टोटल सेल, तो बताओ हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो सर x की वैल्यू निकाल कर ये x और उस वैल्यू को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कोई सेंस नजर आ रहा है क्या? अरे बात समझ में आ गई? बेटा x की वैल्यू निकाल कर समय खराब करके अगर आप इस तरह से करोगे काम, तो भी अल्टीमेट आंसर विल बी द सेम। तो मुझे फालतू में ये 36 लिख मानकर x की वैल्यू निकाल कर कोई फायदा होने वाला है क्या? समझ में आ गया? तो काफी बच्चे पूछते, तो वो मैंने पहले ही जो पूछा जाता है मैं पहले ही अपनी तरफ से बात डाल देता हूँ। किसी के दिमाग में बात आ रही हो तो बेटा वैसे भी निकाला जा सकता है, लेकिन कोई सेंस नहीं है, क्योंकि अल्टीमेट आंसर सेम आएगा और मुझे समय खराब करने का कोई शौक है नहीं। आ गया? मुझे रेशो चाहिए तो रेशो तो मेरा वैसे ही आ रहा है। आई होप क्लियर हो गया सबका। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से बोलो सेल्स रेशो y एंटर कर दो, सबका क्लियर है ना? मुझे नहीं लगता सेल्स रेशो में किसी को कोई प्रॉब्लम है। हम अब आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमने टाइम रेशो भी कैलकुलेट कर लिया और सेल्स रेशो भी कैलकुलेट कर दिया, जो मैंने आपको बता दिया प्री पोस्ट के ईच एंड एवरी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। अब बताओ किस में स्टेटमेंट में एंटर कर सकते हैं? द आंसर इज यस, बिल्कुल स्टेटमेंट में आप जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलो स्टेटमेंट में चलते हैं। नंबर 1 बताओ क्या? इनकम। सारे बच्चे लिखो ए इनकम। हमने कहा था हम इसे 2 पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे। नंबर 1 इनकम। ए इनकम। अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगे, जल्दी से बोलो। ग्रॉस प्रॉफिट। मेरे दिमाग में एक चीज क्लियर है, या तो मुझे पी&एल दिया जाएगा या पी&एल की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अल्टीमेटली मैं एक काम एक पी&एल पर कर रहा हूं, मेरे दिमाग में थॉट क्लियर है, समझ में आ गया? मैं काम एक पी&एल पर कर रहा हूं, या तो वो पी&एल बना के दे दे या फिर पी&एल की इंफॉर्मेशन, ये जीपी है, ये एक्सपेंस चार्ज किया, ये किया वो किया, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो हाँ बेटा चलो आगे नेक्स्ट। तो फिर मैंने यहां पर पी&एल की इंफॉर्मेशन, मुझे यहाँ पी&एल तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन पी&एल की इंफॉर्मेशन है। चलो जल्दी से बताओ जीपी। बेटा इसमें एक झंझट कर रखा है इन्होंने, बताओ क्या नहीं दे रखा? जीपी नहीं दे रखा इन्होंने, एनपी दे रखा है। वो एनपी मेरे काम का नहीं है। अल्टीमेटली अगर मैं बोलूं तो मुझे तो बांटना ही क्या है, ये 2 लाख ही बांटने हैं, तो मुझे इस पर तो काम नहीं करना, मुझे जीपी चाहिए। बताओ जीपी तो क्वेश्चन में क्या करूं? हाँ बेटा कहने का मतलब है वर्किंग नोट। अगर जीपी मेंशन नहीं है तो वर्किंग नोट, वो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेटर पर उठाकर कैलकुलेट मत कर देना। अगर कोई चीज मेंशन नहीं है तो वर्किंग नोट। आपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट किया तो वो नंबर भी ना देगा, कैलकुलेटर पर कॉपी में नहीं देगा। समझ में आ गया?
कॉपी में मार्क्स चाहिए तो कॉपी में लिखना पड़ेगा, नंबर तो मिलेंगे बेटा, पक्का मिलेंगे। तो चलो हम जाते हैं वर्किंग नोट की तरफ, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। अब मैं क्या करूं, ये लोग तो पूरी तो मेरी फाइल खराब कर गए यार, इतना लिख कर गए हैं कि मतलब इनका पेट नहीं भरा कल लिखते लिखते, ये भगवान। खाना खा के आते हैं दोपहर में, ये यार ये तो बागेश्वर को आता भी नहीं होगा, ये तो टैक्स है, ये तो पवन सर ने लिखा है। पवन सर से भी बोलता हूँ फोल्डर तो चेंज कर लिया करो भाई। चलो जल्दी से बोलो अब। वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट। बताओ जल्दी से, जीपी कैसे निकालेंगे? वेरी गुड। अरे जीपी में से सारे एक्सपेंस माइनस करके एनपी आया था, एनपी में सारे एक्सपेंस जोड़ दो, बात खत्म बस। तो लिख दो जीपी इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू एनपी। कोई फॉर्मूला नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, एनपी प्लस एक्सपेंसेस, एनपी प्लस एक्सपेंसेस। अब या तो बेटा 1 by 1 सारे ही खर्चे, या तो 1 by 1 लिख दो, या ना सारे एक साथ जोड़ दो फटाफट, सारे कैलकुलेटर उठाओ एक साथ जोड़ दो। मुझे इस कैलकुलेशन के मार्क्स मिलेंगे, इसके अंदर मैंने क्या किया उसका कोई लेना देना है नहीं। तो या तो आप इंडिविजुअली लिख दो 123 प्लस ये प्लस ये प्लस ये, या फिर सबको एक साथ जोड़ लो। 5 लाख, ये कितना हो गया बेटा, यानी 3,40,000 हो गया, ठीक है ना। ये हो गया 3,40,000, तो ये हो गया रुपीज 5,40,000। क्यों गलत आ रहा है क्या? 123 प्लस 50 प्लस 12 प्लस 78 72 और 5,000, सही है। तो ये आ गया आपका, एक बार चेक ही कर लेते हैं। हाँ सही है एकदम, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया 5,40,000। क्लियर हो गया आपका नेट प्रॉफिट प्लस ऑल एक्सपेंसेस। चलो मैं आगे, अब मेरे पास 5,40,000 आ गया। बताओ मैं कहाँ जा सकता हूँ, स्टेटमेंट में एंटर कर सकता हूँ। तो हम स्टेटमेंट की तरफ चल रहे हैं फास्ट, चलो स्टेटमेंट की तरफ। जीपी हमारे पास है 5,40,000। बेटा जीपी को डिस्ट्रीब्यूट करने का बेस सेल्स रेशियो 2:7 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके। तो ये हो जाएगा 1,20,000 प्री का लॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, और 4,20,000 पोस्ट का, ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसको, जीपी को। और कोई इनकम नजर आ रही है क्या? नहीं, खाली एक ही इनकम थी। तो बताओ क्या हो गया, ये आपका प्री की इनकम और पोस्ट की इनकम मैंने लॉजिकली डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो यहां पर कर दो इसका टोटल, टोटल ऑफ ए 1,20,000। मुझे खाली डिस्ट्रीब्यूशन ही करना है अंडर दिस टॉपिक। बी एक्सपेंसेस, बस वो लॉजिकल होना चाहिए। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस की तो इसने लिस्ट लगा के दे रखी है, मुझे कोई इशू ही नहीं आएगा। सबसे पहला आइटम है डेप्रीशिएशन, ये आ गया आपका डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन अमाउंट रुपीज 1,23,000, 1,23,000 डेप्रीशिएशन। जल्दी से बोलो रेशो फटाफट, टाइम रेशो, सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है। हम लोगों को पता है मशीन 6 महीने की खरीदी तो 6 महीने का लगा दो, 2 महीने की आपको पता है ये सारी चीजें। तो ये टाइम रेशो। नेक्स्ट जल्दी से बोलो, टाइम रेशो क्या था हमारा, 1:2, ये टाइम रेशो था। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो 41, और ये 41 प्री में आ जाएगा, और 82 पोस्ट का हो जाएगा। लॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला आइटम,
जल्दी से बोलो। डायरेक्टर्स फी अमाउंट रुपीज 50,000, डायरेक्टर्स फी अमाउंट रुपीज 50,000, पोस्ट ओनली। अब इसको सोचने की जरूरत है नहीं क्योंकि हम इस पर कल बात कर चुके थे। अब सारे आइटम ऐसे नहीं आएंगे जिनको हमें डिस्कस करना पड़ेगा। पोस्ट ओनली, ये लो खत्म, पोस्ट में ट्रांसफर कर दिया। अगला आइटम, ये लो एक आइटम और आ गया, एक्सपेंसेस अमाउंट रुपीज 12,000, 12,000। जल्दी से बोलो। पोस्ट, ये लो, मुझे अब बताने की जरूरत ही नहीं है, सब लिख रहे हैं पोस्ट। ये लो पोस्ट 12,000 रुपी। हमारा प्रेजेंटेशन भी समझ में आ गया जिसके हमें फुल मार्क्स मिलेंगे और हमें कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। अगला पॉइंट फटाफट बोलो। ऑफिस एक्सपेंस 78,000, ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस 78,000। फास्ट, जल्दी से बोलो, बोलो। टाइम, अरे सोच, कॉन्फिडेंट, लाउड एंड प्रॉपर बोला करो। टाइम रेशो, क्या इसमें क्या लेना देना ही नहीं है, समझ में आ गया। टाइम रेशो। और किसी को डाउट हो तो भैया पूछ लेना कि साहब टाइम में क्यों जाएगा, सेल्स में क्यों नहीं जाएगा। चलें आगे। ऑफिस एक्सपेंस ये किस में जाएगा, अनडाउटफुली ये टाइम रेशो में जाएगा। नहीं तन्वी बेटा, पोस्ट कहां से आ गया? तन्वी ऑफिस एक्सपेंस टाइम रेशो में जाएगा, पोस्ट कैसे हो गया बेटा? 1:2। कितना हो गया? 26 एंड 52, 26,000 एंड 52,000। तन्वी बेटा कुछ तो सोच समझ के बोला होगा ना आपने। पोस्ट ऑफिस एक्सपेंस का मतलब समझ गए? अरे ऑफिस का खर्चा तो ऑफिस तो पहले भी रहा होगा। ये थोड़ी कि ऑफिस, ऐसा तो होता नहीं कि कंपनी ओपन करने के बाद ही ऑफिस बनता है। ऑफिस मींस बिगिनिंग टू एंड। हाँ ऑफिस मींस ऑफिस, वो तो मेरे को भी पता है। मैं ये बात कर रहा हूँ क्या वो स्टार्टिंग से एंड तक था क्या? वो एक्सक्लूसिवली पोस्ट में थोड़ी खोला था ऑफिस। बिजनेस था तो ऑफिस तो बट ऑब्वियस शुरू से रहा होगा। ठीक है ना? नहीं नहीं, अब तो क्लियर है ना? ठीक है बेटा, एक चीज दिमाग में रख लो। अगर बोल रहा है ऑफिस एक्सपेंस और कुछ नहीं बोल रहा तो बताओ क्या ही है? पूरे साल का खर्चा। समझ में आ गया? पूरे साल का खर्चा। कुछ आइटम जैसे डायरेक्टर्स फी, हमने बात की थी, डायरेक्टर्स तो होते किसमें? कंपनी में। अब जैसे रेंट देगा, मान लो रेंट दे दिया तो पूरे साल का खर्चा। ये थोड़ी कि कंपनी में रेंट दिया गया होगा। तो ये एक कॉमन एक्सपेंसेस हैं जो पूरे साल होते हैं, तो इसमें हमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं है अनटिल अनलेस जब तक कुछ मेंशन ना कर दे। ठीक है? नेक्स्ट, सेलिंग एक्सपेंस 72,000, सेलिंग एक्सपेंस 72,000। फास्ट बेटा, सेल्स रेशो, ठीक है ना, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। 2:7, 16,000 और 16,000 और 56,000। ये लो, आगे चले हम फटाफट। अगला आइटम, इंटरेस्ट टू वेंडर अप टू 31st 5,000। लिखो इंटरेस्ट टू वेंडर, इंटरेस्ट टू वेंडर 5,000। जल्दी से बोलो। ओनली प्री, हर मतलब हर तरह का आ गया। 3 ऑप्शन थे, तीनों ही बोल दिए। प्री, सेल्स रेशो, टाइम रेशो, पोस्ट और बोल दो एक जना, तो चारों ऑप्शन पूरे हो जाएंगे। पोस्ट, लो पोस्ट भी बोल दिया। लो हेमंत, वेरी गुड बेटा। देखो बेटा, मुझे ये चाहिए, हालांकि मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। वेरी गुड बेटा तन्वी, हालांकि मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। देखो आप ध्यान से सुनो बेटा, ये समझाया नहीं फिर भी 2-3 बच्चों ने बोल दिया और इंस्टेंट बोला। मैंने तो अभी कुछ बोला भी नहीं। आप लोग या तो अपनी हरकतों से बाज हो जाओ, वरना आप लोगों को पता चल जाएगा बेटा ये अब तक जो करके आ गए वो हो गया। जिन्हें पास होना है मैं उनसे बात कर रहा हूँ, सारे तो पास होने आते भी नहीं है, आपको भी पता है।
क्योंकि रिजल्ट अगर 11-15% रहता है तो इसका मतलब मैक्सिमम को तो यही नहीं पता कि स्टडी की कैसे जाती है। प्रॉब्लम यह है कोर्स टेढ़ा नहीं है, मैक्सिमम को तो यही नहीं पता, वो केवल पढ़ने आते हैं बस। क्योंकि हमारा सीबीएसई पैटर्न ऐसा है जो डिजर्व नहीं करता उसके भी 90% आते हैं। समझ में आ रहा है? तो वो बच्चा क्या है, ओवर कॉन्फिडेंट होकर बैठा रहता है पूरी लाइफ। लेकिन प्रोफेशनल स्टडी इन लोगों को क्या देनी है, नौकरियां दिलवानी है आप लोगों को। तो ये लोग वो अप्रोच फॉलो नहीं करते जो आपके एकेडमिक्स में फॉलो की जाती है। एकेडमिक्स में हो गया जो होना था, या तो इम्प्रूव कर जाओ या फिर आपको पता है रिजल्ट कितना परसेंट आता है और देख लेना अभी 2 महीने बाद 1 महीने बाद रिजल्ट आने वाला है। बेटा लाइन लगा के थोक के भाव फेल क्यों होते? पढ़ते तो सभी है, क्योंकि थोक के भाव लोगों को यही नहीं पता कि पढ़ने के लिए अप्रोच क्या चाहिए। भाई साहब सुन लो, शायद सारे नहीं बोलेंगे, मेरे में एक प्रॉब्लम है, मैं समझाना चाहता हूं कि ये सॉल्यूशन क्वेश्चन सॉल्व करना। बेटा आपकी अटेंटिवनेस कितनी रहेगी? सर डेट ही याद नहीं रही इनकॉर्पोरेशन की। बेटा कोई बात नहीं, मैं आपको वो नहीं बोल रहा, मैं तो एक चीज बता रहा हूं। यहां क्या लिखा था, इंटरेस्ट टू वेंडर अप टू 31 अगस्त 2011 5,000। जितना ज्यादा फोकस, जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करोगे उतना हमारे लिए फायदेमंद है। मुझे ये बात समझ में नहीं आई, किसने बोला था सबसे पहले, किसने बोला था? नाम क्या था उसका यार, ऐसे बच्चों के तो नाम याद होने जरूरी है। हेमंत, सबसे पहले हेमंत ने और तन्वी ने बोला था। बेटा ये देखो, हमें समझ में नहीं आया इंटरेस्ट टू वेंडर है क्या, हमें पता ही नहीं है। लेकिन मुझे क्या सुनाई दिया, पोस्ट, मुझे क्या सुनाई दिया, प्री, मुझे क्या सुनाई दिया, सेल्स, जिनका बेटा दूर दूर तक कोई लॉजिक नहीं था। नहीं आ रहा तो चुप बैठे रहो, वो ज्यादा बढ़िया। ये बताओ अगस्त का मतलब समझ में आ गया? अच्छा मैंने क्वेश्चन रीड किया, मुझे आइटम नहीं पता इंटरेस्ट टू वेंडर होता क्या है, मैंने तो सुना ही पहली बार है। सैलरी रेंट वेंट ये मैं समझता हूँ, इंटरेस्ट टू वेंडर मैं समझता ही नहीं हूँ। लेकिन मुझे एक चीज दिखाई दी, ये खर्चा कब तक का है? बेटा अब भी अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, अगर रेंट के बारे में बोल रहा है तो मैं क्या मान के चल रहा हूं, पूरे साल का है। भाई साहब कुछ बोला नहीं जा रहा। ऑफिस एक्सपेंस के बारे में चल रहा है तो पूरे साल का है, कुछ बोला नहीं जा रहा। अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो क्वेश्चन मेंशन करेगा। इंटरेस्ट लिख देता 5,000 रुपए, तो बताओ क्या होता, ये पूरे साल का होता। लेकिन उसने क्लियर कट बोल दिया अप टू 31 अगस्त। यानी इस क्वेश्चन में चीजें कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 अप्रैल से, ध्यान रखना। तो ये 31 अगस्त तक का, यानी कितने महीने हो गए, 5 महीने। अच्छा मेरे प्री में कितने आ रहे हैं, 4 मंथ। और पोस्ट में, भाई प्री और पोस्ट में अगस्त तक बांटू तो 1 अगस्त तक तो प्री है और 1 अगस्त के बाद पोस्ट है। तो मुझे मोटा मोटा, हालांकि डेप्थ समझ में नहीं आई, लेकिन मोटा मोटा बताओ क्या समझ में आ गया, 4:1। ये 5 महीने का खर्चा है। उस 5 महीने में से प्री में कितने महीने आ रहे हैं, 4 मंथ्स, और पोस्ट में कितना आ रहा है, 1 मंथ। गया क्या दिमाग में? तो चलो लिखो, अभी मैं बात करता हूं दोबारा इसके ऊपर। लेकिन एक बच्चे ने पकड़ ली बात तो उसको लिख के निपटा तो दे, फिर बात करते हैं। 1:4:1। वेरी गुड बेटा हेमंत। हाँ बेटा, हाँ अभी क्या है, अभी मैं इस पर दोबारा बात करता हूं, पहले क्वेश्चन निपटाते हैं। हाँ बेटा डायरेक्ट। बेटा वर्किंग नोट किस बात का बनाओगे आप, उसको ने अमाउंट कैलकुलेट करके दे रखा है, समय बता रखा है, अब किस बात का वर्किंग नोट, सब तो मेंशन है, बस आपकी नोटिस में आना चाहिए बस। तो जो चीज पता है उसका वर्किंग नोट थोड़ी बनेगा। सर ये आया कैसे, अभी बात करते हैं। ये तो समझ में आ गया 4:1। अब ये क्या है अभी डिस्कशन करेंगे, पहले इसको निपटा देते हैं एक बार। जल्दी से बताओ प्री का कितना हो गया, 4,000 और 1,000। चले आगे, और कोई खर्चा है क्या? नहीं, ये खत्म हो गया। तो चलो अभी मैं, मेरा इसका डिस्कशन बाकी है, अभी मैंने डिस्कशन नहीं किया तो कोई डाउट रेज मत करना, अभी इसको पेंडिंग छोड़ के आगे चल रहे हैं। चलो अब जल्दी से बताओ क्या करना है, टोटल, फटाफट टोटल करो। और टोटल ऑफ बी 87,000, 2,53,000। तो ये बेटा हो जाएगा सबसे पहले कैपिटल रिजर्व या कैपिटल प्रॉफिट, जो भी बोलना चाहो, ए माइनस बी। और दूसरा हो जाएगा रेवेन्यू प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट, ए माइनस बी। तो प्री का आपके पास इनकम है,
प्री का आपके पास इनकम है और प्री का आपके पास एक्सपेंस है, जल्दी से माइनस कर दो। प्री का आ गया 33,000, तन्वी 33,000 तो प्री का आ गया डैश। पोस्ट का आ गया 1,67,000, ये लो 1,67,000। बेटा दोनों का टोटल करना कितना आ गया, 2 लाख। और याद है हम स्टार्टिंग में डिवाइड भी क्या करने गए थे, 2 लाख नेट प्रॉफिट। यहां पर उसने प्री और पोस्ट रेट्रोस्पेक्टिवली बिजनेस टेक ओवर किया, लेकिन पूरे साल के प्रॉफिट को बताओ क्या बोल दिया, नेट प्रॉफिट। और अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही हो तो बेटा ये पता ये कॉलम क्या है, पी एंड एल। अगर आप यहां इसका, मुझे इससे मतलब नहीं है, अगर आप यहां डिफरेंस निकालोगे तो बताओ क्या आ गया, ये 2 लाख। और ये 2 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, गया क्या दिमाग में। हालांकि मुझे इस कॉलम से मतलब नहीं है, मुझे तो खाली उसको कन्वीनियंस के लिए मुझे ये लिखना पड़ता है, तो यहाँ टोटल वोटल करने की आपको आवश्यकता है नहीं। 2 लाख रुपए जिसे ये नेट प्रॉफिट बोलकर चल रहा था, तो बताओ मैंने क्या बताया कि भाई साहब कुछ गलती हो गई जिसकी वजह से कंपनी लॉ क्या बोलता है, ये तो हम आपके बाउंड, आप ही का प्रॉफिट है आपके पास है, ये तो आपका बाउंड प्रॉफिट हो गया और ये आपका रेवेन्यू प्रॉफिट हो गया, विच इज अवेलेबल फॉर डिविडेंड या एनी अदर पर्पस। जो आप काम करना चाहो कर लो, लेकिन इस प्रॉफिट को एज पर लॉ यूटिलाइज करोगे, आप फ्री नहीं हो। आई कहानी समझ में बेटा। एक्सेप्ट दिस, मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, सबको क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छी तरह से। इस पर अभी मैं बात करता हूं। ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी से बोलो, इसके अलावा सबका क्लियर है, ठीक है। चलो अब बेटा ये इंटरेस्ट टू वेंडर क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। फिर आगे से जब इंटरेस्ट टू वेंडर आएगा तो फिर डाउट नहीं होना चाहिए, चर्चा नहीं करेंगे। जैसे अभी हमने किस पर बात नहीं करी, डायरेक्टर्स फी पर बात नहीं करी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पर, ऐसे आगे से हम इंटरेस्ट टू वेंडर पर बात नहीं करेंगे। तो ध्यान से सुन लेना और अगर दिक्कत आए तो पूछ लेना। मैंने बेटा किसी को भी क्या नहीं समझाया, इंटरेस्ट टू वेंडर नहीं समझाया, लेकिन बताओ डिस्ट्रीब्यूट फिर भी हो गया। क्यों? क्योंकि हमें पता था ये 5 महीने का है और 5 महीने को हमने प्री और पोस्ट में डिवाइड कर दिया। पहली बात, ये इंटरेस्ट टू वेंडर होता क्या है इस पर हम चर्चा करेंगे। सर ये है क्या इंटरेस्ट टू वेंडर, क्योंकि ऐसा खर्चा तो हमने सुना नहीं। बेटा ये इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट टू वेंडर क्या है इसे समझो। ये बताओ, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। रामा उद्योग लिमिटेड ने ये बिजनेस किससे लिया? कोई रामा एंड कंपनी थी, कोई रामा एंड कंपनी थी जिससे रामा उद्योग लिमिटेड ने एक बिजनेस लिया। बताओ कब से लिया? 1 अप्रैल से। हालांकि इनकॉर्पोरेशन ने उसमें समय लगा, तो 1 अप्रैल से। बताओ रामा एंड कंपनी इन दिस क्वेश्चन कौन है? मैं रामा उद्योग लिमिटेड हूं, मैंने रामा एंड कंपनी से बिजनेस लिया। बताओ रामा एंड कंपनी कौन है? वेंडर, बेचने वाला है बिजनेस, और मैं कौन हूं? परचेजर। समझ में आ गया? तो ये वेंडर है। बताओ मैंने इससे बिजनेस लिया होगा, क्योंकि वो जो इंटरेस्ट टू वेंडर वाली बात है वो साइलेंट है इस क्वेश्चन में, इन्होंने डायरेक्ट दे दिया। तो मैं बता रहा हूं ये इंटरेस्ट टू वेंडर आता कहां से। बेटा मैंने इस रामा एंड कंपनी से, मैंने इस रामा एंड कंपनी से 1 अप्रैल को क्या कहा? 1 अप्रैल 11 को भाई रामा एंड कंपनी, राम एंड कंपनी से कहा आप अपना बिजनेस मुझे दे दो। ये वेंडर है, मैंने इनसे बिजनेस ले लिया। तो बताओ मुझे इनको आज क्या देना चाहिए था वेंडर को? परचेज कंसिडरेशन बनता है इनका, वॉट एवर अमाउंट जो भी डिसाइड हुआ होगा बिटवीन मी एंड राम, वो इनका बनता है, वो मुझे देना चाहिए था। बेटा एक बात बताओ, पीसी किस दिन देना चाहिए था मुझे? 1 अप्रैल को। अरे 1 अप्रैल को मैंने आपका बिजनेस कब टेक ओवर किया? 1 अप्रैल को। आपके मेरे बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, ये परचेज कंसिडरेशन है, मैंने एग्री कर दिया, जो भी अमाउंट रहा होगा, और ये पीसी मुझे आज देना चाहिए था। बोलो क्लियर हो गया? अगर क्या ये पीसी मुझे आज ही देना है, मैं इसे डिले भी कर सकता हूं?
बेटा आपको पता है बिजनेस में चलता है ये सारी चीजें, उधार पर होता है काम, ऐसा थोड़ी कि कैश ही लेकर घूमते फिरते हैं सारे सारे बिजनेस कैश पर चलते ही नहीं, आपको पता है एक्रूअल सिस्टम पर चलते हैं। मैंने कहा साहब ये पीसी डिसाइड हो गया आज, वट एवर अमाउंट जो भी रहा होगा ये पीसी डिसाइड हो गया, 1 लाख 2 लाख 10 लाख 50 लाख जो भी रहा होगा, मैं इसको थोड़ा डिले करूंगा, मैं अभी नहीं दूंगा, मैं आपको कुछ समय में दे दूंगा। तो राम एंड कंपनी क्या बोल रही है मुझसे, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये जो पीसी है आपको विद पेनल्टी विद इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ हाँ उसका कोई इशू नहीं है, मैं इंटरेस्ट दे दूंगा, अभी मैं ये मेरे पास फंड्स अवेलेबल नहीं है, अभी मैं नहीं दे पा रहा, लेकिन हाँ आपको जितना डिले करूंगा मैं विद इंटरेस्ट दे दूंगा। अब बताओ, ना तो मुझे पीसी के बारे में नॉलेज है, दे ही नहीं रखा क्वेश्चन में, ना ही मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मैं कमिट करके आया हूं उसके बारे में जानकारी है। चलूं आगे, ये बताओ इसने यहां आके बोल दिया 31 अगस्त 2012, बताओ आपने क्या दिया, इंटरेस्ट टू वेंडर दिया, कितने रुपए, 5,000। क्या बताओ आपको पीसी चाहिए, अरे चाहिए क्या, नहीं, क्या इंटरेस्ट की रेट चाहिए क्या, नहीं, क्यों, अरे इंटरेस्ट निकाल के तो दे दिया उसने, अरे आपको पीसी से क्या लेना देना, वो तो इनकम और एक्सपेंस को डिवाइड करवा रहा है, और जब उसने इंटरेस्ट बता दिया तो आपको लेना देना ही नहीं पीसी कितना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, तो उसने मेंशन भी नहीं किया। बात समझ में आ रही है, लेकिन एक फंडा मेरे दिमाग में आई बात समझ में, इंटरेस्ट टू वेंडर जन्म कब लेगा, जब बेटा अगर हमने बिजनेस टेक ओवर करते समय पीसी डिस्चार्ज नहीं किया होगा। समझ में आ गया, अगर मैंने ये पीसी यहीं पर सेटल कर दिया होगा तो कभी भी इंटरेस्ट टू वेंडर नाम का कोई भी आइटम मुझे दिखाई नहीं देगा। ये हमेशा तभी जन्म लेगा क्वेश्चन में जब आपने उस डेट पर, जिस डेट पर बिजनेस एक्वायर किया था उस डेट पर अगर आपने पीसी सेटल नहीं किया होगा। चलें आगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने मुझे इंटरेस्ट टू वेंडर, मैंने बैकग्राउंड समझा दिया आपको। आगे जाके आप क्वेश्चन में देखोगे कई बार आपको क्या निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट टू वेंडर, वो बोलेगा इंटरेस्ट टू वेंडर है कितना है नहीं बताएगा, इंटरेस्ट टू वेंडर है कितना है नहीं बताएगा, तो उस केस में बताओ क्या बता देगा, बेटा पीसी बता देगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बता देगा, और बोल देगा आपने 1 अगस्त को दिया, डिले कर दिया पीसी, आपको पीसी 1 अप्रैल को देना चाहिए था, आपने 31 अगस्त को पीसी दिया और पीसी इतना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, तो मैं इंटरेस्ट टू वेंडर निकाल दूंगा। अगर मुझे इंटरेस्ट टू वेंडर दे रखा है तो ये साइलेंट कर दिया ये फीचर, और चाहिए भी नहीं, अगर होते तो भी मैं काम में नहीं लेता। गई क्या बात दिमाग में, तो एक बात तो मेरे दिमाग में बैठ गई, अगर क्वेश्चन में क्या मेंशन है, बोलो, इंटरेस्ट टू वेंडर मेंशन है, तो इसका मतलब परचेज कंसिडरेशन को डिले किया गया। मेरे हिसाब से क्वेश्चन रीड करते ही बताओ मुझे कब क्या समझ में आ गया, पीसी मुझे कब देना चाहिए था, बेटा जिस दिन मैंने बिजनेस टेक ओवर किया, 1 अप्रैल से टेक ओवर किया, तो मुझे पीसी यहां देना चाहिए था, यानी 1 अप्रैल 2011 को पीसी देना चाहिए था, मैंने कब दिया, 31 अगस्त 2011 को दिया होगा, यहां पर पीसी देना था, यहां पीसी दिया, लेकिन किसके साथ दिया, इंटरेस्ट के साथ दिया 5,000। मुझे इस पीसी से मतलब नहीं है, ये इंटरेस्ट को मुझे डिवाइड करना है बिटवीन प्री एंड पोस्ट, ये 5 महीने का इंटरेस्ट है। बताओ इसमें प्री कब से स्टार्ट होता है, यहां से लेकर यहां तक 4 महीने प्री के हैं और 1 महीना पोस्ट का है, तो ये प्री और पोस्ट में 4:1 में बढ़ जाएगा, क्योंकि ये 5 महीने का खर्चा है, होल ईयर का नहीं है। आई बात समझ में, ये इंटरेस्ट टू वेंडर का फंडा है। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी से बोलो क्या समझ में आई बात, ठीक है ना, आपको इतनी कहानी नहीं चाहिए, लेकिन इंटरेस्ट टू वेंडर ने जन्म क्यों लिया वो मैंने आपको समझाया। चलें आगे, क्या सबका क्लियर है, कितने नंबर का क्वेश्चन है, 8 नंबर का, एग्जाम में आया हुआ है 8 नंबर का। बेटा धीरे धीरे आपको जो मेरे सिस्टम है वो अडॉप्ट करने पड़ेंगे, समझ में आ गया। अच्छा ये बताओ, ये 2 क्वेश्चन कभी भी आधी रात को उठकर आज से 2 महीने बाद भी सॉल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, और विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन। समझ में आ गया, फुल कंसंट्रेशन बनाए रखना और सवालों को सॉल्व नहीं करना, रीड करना सीखना है हमें, सवाल दिमाग में जहन में बैठ जाने चाहिए परमानेंट, इतना ना तो आपके पास समय और ना कि आप लेके ही बैठे रहोगे जिंदगी भर इन्हें के समझते फिरोगे, तो इसीलिए पूरा कंसंट्रेट करो हर चीज के लिए, हमें हर चीज समझ में आनी चाहिए। मैंने आपको देखो एक बात समझा दी, आप मैच्योर हो और आप सही समय पर आए हो, इसलिए मैं आपको ज्यादा बोल रहा हूँ। बेटा प्रोफेशनल स्टडी में मैक्सिमम फेल इसलिए होते हैं उनको यही नहीं पता करनी कैसे होती है, तो प्लीज आप है ना
ये कॉन्सेप्चुअली जितना ज्यादा स्ट्रांग बन सको उतना ज्यादा बनो, क्योंकि ये चीज जब सिलेबस बढ़ेगा ना, मैंने कहा ना 2 महीने बाद आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। 2 महीने बाद जब सिलेबस इकट्ठा अक्यूमुलेट होना चालू होगा तो केवल दिमाग में वही चीजें रहेंगी जो कॉन्सेप्चुअली क्लियर है, वही लंबे समय तक याद रहेंगी। जो आप रटने की कोशिश करोगे ना, तो सिलेबस जैसे जैसे बढ़ेगा ना, आपको पता चल जाएगा, पसीने छूट जाएंगे, आपसे रटा नहीं जाएगा। क्योंकि अब तक आप लोग घुमा फिरा के काम करते आए, क्योंकि आपका सिलेबस लेंदी नहीं था। यहाँ पर सिलेबस बहुत लेंदी है, तो जितना ज्यादा लॉजिकल रहोगे उतना बेनिफिशियरी रहेगा, अदरवाइज बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे। नेक्स्ट, अब हम थोड़ा सा चीजों को और ज्यादा आगे बढ़ाते हैं। बेटा ये देखो आप, एग्जाम्पल नंबर 6 लिख लो जल्दी से। एग्जाम्पल नंबर 6 पेज नंबर 5.19 लिख लो आप उसमें। एग्जाम्पल नंबर 6 पेज नंबर 5.19। बेटा मयंक तो इतनी देर से क्यों नहीं बोला बेटा? आप नेक्स्ट पर आ गए बेटा, साथ के साथ बोलो जल्दी से। इंटरेस्ट 1 अप्रैल से 31 से लेंगे। हाँ बेटा लेंगे, क्या मैंने क्या कहा? जिस दिन मैंने आपका बिजनेस टेक ओवर किया बेटा 1 अप्रैल 2011 को, मैंने रामा एंड कंपनी का बिजनेस टेक ओवर किया, तो बेटा मुझे तो पीसी यही देना है। तो क्वेश्चन ने साफ मेंशन किया 31 अगस्त तक का इंटरेस्ट है। भाई साहब मैंने यही इसीलिए तो समझाया था इतना समय लगाकर कि अगर बेटा मैं पीसी डिले करूंगा तो इंटरेस्ट बनेगा, अदरवाइज इंटरेस्ट नहीं बनेगा, इंटरेस्ट टू वेंडर। तो मैंने यहां पर इंटरेस्ट टू वेंडर दिया 5,000 रुपए, क्योंकि मैंने पीसी डिले किया होगा। हालांकि क्वेश्चन में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए मैंने इनिशिएटिव लेकर बताया आपको। तो बेटा अब ये बताओ, आपने जब पूरा साल ड्रॉ किया था तो आपने तो 1 अगस्त तक माना था। 1 अगस्त आपने कहा था डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। तो कोई अगर पूरे साल का खर्चा है तो प्री पीरियड आपने कहा था 4 महीने और पोस्ट पीरियड 8 महीने। बेटा ये इंटरेस्ट तो खर्चा ही 31 अगस्त तक का है, तो पूरे साल का खर्चा ही नहीं है, तो फिर इसके लिए तो चीजें चेंज हो जाएंगी ना। तो ये आपका 4:1 हो जाएगा। मयंक सर आ गया, वेरी गुड। और बेटा अभी ये बार बार चीजें रिपीट होगी, मैं दोबारा एक बार इसे डेप्थ में दोबारा बता दूंगा, ठीक है ना? अभी ये बार बार आएंगे बीच में, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोबारा जब भी आएगा मैं दोबारा पूरा रिपीट कर दूंगा एक बार। बेटा एग्जाम्पल नंबर 6 एग्जाम में 16 नंबर का आया हुआ ठीक है ना? अब 16 नंबर का कोई एक बार ही नहीं आया, ये बार बार जब रिपीट हुए तो 16, 15, 12, 16, 15, 12, क्योंकि जब एक क्वेश्चन रिपीट होना स्टार्ट होता है तो मार्क्स कम कर देते हैं उसके, क्योंकि वो पहले से मार्केट में आ गया, आपके नोटिस में उसको किस तरह से सॉल्व करना है। जब फर्स्ट टाइम आता है तो मार्क्स ज्यादा होते हैं, जब रिपीट होने लगता है तो मार्क्स कम हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ गया, पहले 16 का आया, फिर 15 का आया, फिर 12 का हो गया। अब कितने का आएगा वो भगवान जाने। ए बी सी, अच्छा मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, आप मुझे बताना आपको क्या डिफरेंस नजर आया। ABC Limited took over a running business with effect from 1 अप्रैल 2011। एक रनिंग बिजनेस को टेक ओवर किया। The company was incorporated on 1st of August. The following information year ended 31st March given. GP ये रहा, expense salary, stationery, traveling expense, advertisement, miscellaneous trade, rent, electricity, director's fee, bad debts, commission, tax audit fee, debentures, interest to vendor। बेटा मयंक इंटरेस्ट टू वेंडर यहां भी आ गया, मैं यहां दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। इंटरेस्ट टू वेंडर ये आ गया, सेलिंग एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन और नेट प्रॉफिट क्या दे रखा है? बेटा पी एंड एल दे रखा है, जीपी और उसके बाद एक्सपेंस और उसके बाद नेट प्रॉफिट, ये एक तरीके से पी एंड एल ही आपको दे रखा है। नेक्स्ट अगला आइटम बोलो। एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1 ए,
total sales for the year which amount rupees 1920 arose evenly up to September. Thereafter they record increase 2/3. कुछ सेल्स के बारे में बोला हुआ है. Second, rent of office building was paid rupees 2000 per month up to September 11 and thereafter it was increased by rupees 400 rupee per month. Next, third point. Traveling expense include 4800 towards sales promotion. Next, depreciation. Depreciation includes 600 rupee assets acquired in post period. E point. Purchase consideration was discharged by the company 30th September by issuing equity share of rupees 10 each. आया क्या समझ में? बेटा P&L में अब की बार क्या दे रखा है? इंटरेस्ट टू वेंडर. और पता है उसमें क्या नहीं दे रखी? बेटा डेट नहीं दे रखी. समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट टू वेंडर कब तक का है नहीं बता रखा, कितना है ये बता रखा है 4200. अगर बेटा इस पर कमेंट नहीं होता तो मैं इसे पूरे साल का मान लेता, लेकिन क्वेश्चन ने क्या किया, इस पर एक कमेंट कर दिया ताकि आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे. तो वो बोला परचेज कंसिडरेशन कब डिस्चार्ज किया गया? 30 सितंबर को. इसका मतलब वो कितने महीने का है? वो अप टू 30 सितंबर 6 महीने का है. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर. आ रहा है? क्वेश्चन फिट हो रहा है अब दिमाग में? क्वेश्चन को समझ पा रहे? प्रिपेयर अलोकेशन ऑफ द प्री एंड पोस्ट. वो ये एक स्टेटमेंट बनाना है. मुझे बताओ इसमें क्या नया दिखाई दिया आपको? बेटा एडजस्टमेंट्स, एडिशनल इंफॉर्मेशन आ गई. आई बात समझ में? अब तक के क्वेश्चन में क्या नहीं थी? कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं थी. वो बेसिक उसने चीजें दे रखी थी, बस उसको डिवाइड करना था. अब की बार बताओ क्या कर रखा है? एडजस्टमेंट यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है. ठीक है. अब मुझे एक चीज बताओ आप लोग, जब मेरे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन है, मान लो मैं सैलरी को डिवाइड कर रहा हूं, बताओ सैलरी किस रेशो में जाएगा? नहीं, अब नहीं जाएगा टाइम रेशो. बेटा अब मुझे क्या देखना पड़ेगा? एडिशनल इंफॉर्मेशन. कहीं कमेंट तो नहीं है इस पर? मैंने कल भी आपको कहा था या लास्ट क्लास में कहा था, अगर सैलरी के बारे में बोल दे वो सेल्स रेशो में बांटो तो फिर चुपचाप बांट देना, दिमाग मत लगाना. समझ में आ गया? तो सैलरी मुझे क्या देखना पड़ेगा? एडजस्टमेंट है. स्टेशनरी क्या देखना पड़ेगा? एडजस्टमेंट है. तो बेटा सब पर तो फिर मैं परेशान हो जाऊंगा. तो बेटर क्या है बताओ? अरे पहले मैं ये देख लेता हूं किस किस पर कमेंट किया हुआ है इसने, तो केवल उसी के बारे में सोचूंगा, बाकी को तो अपने कॉमन सेंस से डिवाइड कर दूंगा. समझ में आ गया? जिससे क्या है ना, मेरी वर्किंग भी थोड़ी कम हो जाएगी. तो बताओ मुझे किसके बारे में सोचना पड़ेगा? सेल्स का तो रेशो हमेशा निकालना है, तो उसके बारे में बताओ मुझे. रेंट के बारे में सोचना पड़ेगा. आ गया? जब मैं रेंट डिवाइड करूंगा ना वहां पर, तो रैंडम डिवाइड नहीं करूंगा, पहले सोचूंगा कमेंट क्या किया हुआ है. बताओ ट्रेवलिंग एक्सपेंस 2, मैं इन 2 के बारे में सोचूंगा. नेक्स्ट डेप्रीशिएशन 3. नेक्स्ट ये परचेज कंसिडरेशन इंटरेस्ट टू वेंडर के बारे में 4. यानी मैं जो इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे रखी हैं इसमें से बेटा सबको उठाऊंगा और बांटता रहूंगा, लेकिन 4 पर जब आऊंगा, एक रेंट, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट टू वेंडर, जब मैं 4 पर आऊंगा तो रुक जाऊंगा, पहले देखूंगा कमेंट क्या किया हुआ है, फिर उस कमेंट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हुए डिवाइड करूंगा. आगे बात समझ में? तो मुझे एक बात समझ में और आई कि अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन है और जिनके ऊपर एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो मुझे रैंडम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने. चलें आगे. तो एक बात नई यहां पर हमें सीखने को मिली. चलो अब बेटा पूरा एक पेज, क्योंकि आप आइटम देख रहे हो, आइटम इसमें बहुत ज्यादा है, तो पूरा एक पेज लग जाएगा आपका, बिल्कुल 101% एक पेज. तो ऊपर लिखो स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्री एंड पोस्ट, और पूरा एक पेज में लाइन ड्रॉ करके ड्रॉप कर दो.
फुल पेज लगने वाला है तो पूरा पेज यूज कर लीजिएगा। और सेकंड पेज से बताओ क्या करना है, वर्किंग नोट नंबर 1। सबसे पहले टाइम रेशो, कोई ऐसा फिक्स नहीं कि टाइम रेशो, आप चाहो तो सेल्स रेशो, ठीक है ना। टाइम रेशो सीधा लिखेंगे हम, जल्दी से बोलते हो मैं लिखते जाता हूँ। अपने आप निकालो टाइम रेशो फटाफट, पूरा लिख कर बेटा, ठीक है ना। सारे बच्चे निकालो टाइम रेशो अपने आप। क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ, क्वेश्चन आपके पास नहीं है तो क्वेश्चन सामने देख लो। सारे बच्चे जल्दी से अपने आप कैलकुलेट करो फटाफट टाइम रेशो। और टाइम रेशो की इंफॉर्मेशन आपको स्टार्टिंग की 3 लाइन में मिल रही है। बेटा स्पीड से लिखो जल्दी से। जब चीज समझ में आ जाए तो अगला काम किस पर काम किया करो, स्पीड पर। कितना, 1:2, 1:2, सबने लिख लिया 1:2। तो टाइम रेशो, तो प्री पीरियड पोस्ट पीरियड, 1 अप्रैल 11 to 31 जुलाई 11, 1 अगस्त 11 to 31 मार्च 12। तो ये प्री पीरियड 4 मंथ्स और ये 8 मंथ्स और ये हो गया 1:2। मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई इशू है। चलें आगे नेक्स्ट। तो ये एक पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है बताओ, सेल्स रेशो। तो सेकंड पॉइंट है सेल्स रेशो। सेल्स रेशो बेटा, सेल्स रेशो किस पॉइंट में रखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट में। टोटल सेल्स फॉर द ईयर अमाउंट ₹19,20,000 अरोज इवनली अप टू September 2011, then after increase 2/3 during the rest of the period। बताओ क्या है, अरे रिलेशन दे रखा है, मैंने एक वर्ड दिमाग में डाल दिया, इनको फिक्स कर लो बस। रिलेशन दे रखा है, पहले सितंबर तक तो एक इवन थी, देन आफ्टर इंक्रीज हो गई, तो इसका मतलब मुझे किससे मतलब नहीं है, 1920 से मतलब नहीं है, हटाओ एक तरफ। जल्दी से बोलो फटाफट, लिखो मेरे साथ फटाफट। लेट अस अज्यूम वर्किंग नोट नंबर 2 सेल्स रेशो। मैंने आपको बता दिया, जब ये बोले कि पहले ये था बाद में ये था ये था, तो आप सबसे पहले लिख लो लेट अस अज्यूम एवरेज मंथली सेल इक्वल्स टू एक्स। मेरे साथ लिखते रहो, अब आपको नॉलेज है करना क्या है, ठीक है। एक्स मंथली सेल एक्स है। अब बताओ क्या करूं, एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं कन्वीनियंस के लिए, नहीं ड्रॉ करो वो आपकी चॉइस है। लिखने पर ना नंबर मिलेंगे ना कटेंगे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं अपनी कन्वीनियंस को बनाए रखता हूं। तो क्या बोल रहा था वो, ये बोल रहा था आपकी सेल बताओ क्या हो रही है, इवन हो रही है अप टू। बेटा मेरे वर्ड्स पर कॉन्सेंट्रेट मत करना, मैं अपनी तरफ से इंटरप्रेट नहीं कर रहा, जो लिखा हुआ है उस पर बात कर रहा हूं, तो उस पर कॉन्सेंट्रेट करना। क्या बोल रहा था, 30 सितंबर तक अरोज इवनली कांस्टेंट हुई थी। चलो यानी सितंबर कितने महीने हो गए, 6 महीने। तो ये बताओ, आ जाओ एक्स 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 एक्स, क्योंकि मैंने क्या कहा, मंथली सेल कितनी है एक्स, एवरेज मंथली सेल ऑन एन एवरेज हर महीने एक्स तो हो ही रही है। तो ये 6 महीने, ये आ गया आपका अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर। 30 सितंबर तो पूरा इवन हुई है, ये लो इवन हो गई। देन आफ्टर, उसके बाद क्या हो गया, दे रिकॉर्ड इंक्रीज ऑफ 2/3 ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द पीरियड। 2/3 इंक्रीज हो गया। बताओ 2/3 इंक्रीज हुआ तो इसका मतलब, अरे एक्स तो था ही, अरे एक्स तो ऑन एन एवरेज हर महीने हो ही रहा है, एक्स का 2/3 इंक्रीज हुआ, तो बेटा एक्स तो था ही, एक्स तो था ही प्लस 2/3 ऑफ एक्स, तो 2/3 ऑफ एक्स, तो बोलो कितना हो गया ये 2x/3। तो x प्लस, तो बोलो कितना हो गया
5x/3, सब मैथमेटिक्स तो मेरे से ज्यादा ही आती है आपको। नेक्स्ट जल्दी से बोलो आगे। 5x/3, 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 5x/3 और ये बेटा 5x/3, ये आपकी सेल हो गई। जिसमें बताओ क्या है, अरे x तो है ही है इसमें, प्लस 2/3 ऑफ x भी है, जो इंक्रीज हुआ वो भी पोर्शन है। यानी पहले सेल 100 रुपए तो हो ही रही थी, अब उसमें 50 रुपए और जोड़ दो तो 150 रुपए होगी, तो 100 तो उसमें इन्वॉल्व है ही, तो इंक्रीज भी आ गया। बात समझ में आ गई? सबको क्लियर है ना? मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। अब बताओ क्या कर दूं, प्री और पोस्ट। प्री पीरियड कितना था, अभी ऊपर काम किया है 4 महीने। आपको नहीं लग रहा बेटा रिलेशन से कोई दिक्कत ही नहीं आ रही, और केवल एक फंडा हमने पकड़ रखा है, बताओ क्या, लेट अस अज्यूम, बस काम खत्म। तो बताओ अब मैं क्या कर दूं, प्री पीरियड सेल इज टू पोस्ट पीरियड सेल। अब आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और नहीं तो x इंटू 4 मंथ्स और x इंटू 2 मंथ्स प्लस 5x इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ्स, 4x और 12x 1/3। आ गया समझ में? पूछना है बेटा कुछ? बेटा गलत नहीं होगा, मैं तो आपको एक देखो, एक ये तो समझ में आ गई ना बात। बेटा ऑनलाइन यहां सबका क्लियर है सेल्स रेशो? बेटा ऑनलाइन, हाँ बेटा निश्चय पूछो जल्दी से, मैं अभी आ रहा हूं, आपकी बात पर आ रहा हूं। बेटा किसकी फर्स्ट लाइन निश्चय? निश्चय जल्दी बोलो बेटा, मैं आपकी बात पर आता हूं। सर ये कह रहा है कि वो इवनली बढ़ रही है। बेटा क्या बोल रहा है ये, टोटल सेल्स अमाउंट रुपीज इतना, अरोज इवनली अप टू द डेट ऑफ सितंबर, देन आफ्टर रिकॉर्ड एंड इंक्रीज ऑफ 2/3 रेस्ट ऑफ द पीरियड। बेटा इवनली अरोज अप टू सितंबर, इवनली बढ़ रहा है ये नहीं बोल रहा, समझ में आ रहा है? देन आफ्टर इंक्रीज 2/3, और जो पहले 6 मंथ में हुई थी, बेटा निश्चय यहां से इंटरप्रेट करो, इवनली अरोज ये रहा आपका, इवनली अरोज फर्स्ट 6 मंथ ये रहा, इवनली हो रहा है ये सेल। देन आफ्टर इंक्रीज 2/3 ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द पीरियड, तो क्या बढ़ा, ये सेल 2/3 से बढ़ गया, ये आ गया, ये सेल 2/3 से बढ़ गया, ये आ गया, ये इवनली हुआ था, देन रेस्ट ऑफ द पीरियड में ये सेल 2/3 से बढ़ने लग गया, ये बोल रहा है बेटा वो। ओके हाँ बेटा, और कुछ नहीं बोल रहा तो यही है, और क्या कांस्टेंट है, मैं इधर उधर कैसे मान लूं कि यहां पर कम हुआ ये ज्यादा हुआ, साफ बोला हुआ है इवनली, यहां पर हुआ तो इवन तो हो गया, देन आफ्टर इंक्रीज, इंक्रीज किसी में हुआ, इसी में तो हुआ, इसी में तो हुआ इंक्रीज। अब आपकी बात पर आते हैं बेटा, आप बोलो कि हम वैसे देखो काम, यहां पर अल्टीमेट मार्क्स किसके मिलेंगे आपको, 1:3 के। आप चाहे 1920 को बेस बनाकर निकाल लो या ऐसे निकाल लो, अगर एक ही चीज को आप अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो बताओ क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। आ गया? तो हमने क्या किया बेटा, सेकंड थॉट को अवॉइड ही कर दिया ना, हमने एक वर्ड को क्लिक किया पहले, क्या कि रिलेशन दे रखा है, अगर रिलेशन दे रखा है तो मैं इधर उधर भटकूंगा ही नहीं, केवल क्या मानूंगा, पहली लाइन लेट अस अज्यूम एक्स, और उसके बाद उस रिलेशन को ब्रेक कर दूंगा। आ गया? तो उससे क्या होगा, एक ही थॉट पर काम करने से परफेक्शन भी आ जाएगा, गलती भी नहीं होगी, और दूसरी चीज स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो मैं एक ही चीज को अगर कई कई तरीकों से करूंगा तो वो मेरे लिए इशू क्रिएट कर देगा, और कुछ भी नहीं है, मेरी स्पीड को डाउन कर देगा। कभी आप कैसे सोचना चाह रहे हो, कभी कैसे सोचना चाह रहे हो। आ गया? बस ये रीजन है। तो मैंने इसीलिए कहा कि जब भी क्या दे रखा हो रिलेशन, तो एक्स मानकर काम करो, मुझे रेशो चाहिए।
और बाकी आप अदरवाइज करना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। रेशो सेम आना चाहिए, 1:3 पर मार्क्स है। टाइम रेशो में 1:2 पर मार्क्स है, लेकिन कब? जब वो ड्यूरेशन लिखोगे तो मार्क्स है, अदरवाइज नहीं है। बस इतना सा दोनों में दिमाग में रखना। तो यहां तक क्लियर है भाई सबका? तो कल की तरह बताओ, आज हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? टाइम रेशो और सेल्स रेशो। इससे आगे की बात? और होमवर्क है नहीं, करना नहीं है, समझ में आ गया? प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम, ठीक है ना? ये आपको किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन में करना है। सर आप एक्सपर्ट हो शायद, ठीक है ना? नेक्स्ट, चलो हरे कृष्णा बच्चों। अरे यार तुम जोर से तो बोल दिया करो। हाँ हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।